अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। ये जो है हमारा सबसे लास्ट लेक्चर है कोर्स का, प्लांट सिस्टमेटिक के कोर्स का। ठीक है, आपने चेक कर लेना है कि इसके अलावा कोई टॉपिक रह गया, मतलब कि क्लासिफिकेशन का टॉपिक हम इस वीक में क्लियर कर लेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो आज थर्सडे है, तो थर्सडे इंशाल्लाह हमारा ये जो लेक्चर है ये फ्राइडे को हम इसे कर लेंगे फिनिश। ठीक है, उसके अलावा आपका फिर हम जो है ना वो जो दूसरा हमारा लेक्चर है बायोलॉजी रह गया, हम उस पर देख लेंगे उसको, वो भी 2-3 दिन में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा कोई टॉपिक रहता हो तो आपने अपने कोर्स आउटलाइन में देख के मुझे जो है ना गूगल क्लासरूम में ही कमेंट कर दीजिएगा या मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। क्लियर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं। क्लासिफिकेशन आपको पता है कि हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है कि हम प्लांट्स को या इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के हम देखते हैं सबसे पहले कि एम्स क्या है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या है। सबसे पहला एम क्या है, प्लेस प्लांट्स इन हायरार्की ऑफ द रैंक्स। हायरार्की ऑफ रैंक्स होता है बेटा, जिस तरह हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये सारे क्या हैं, रैंक्स हैं। इसको हम हायरार्की ऑफ रैंक्स बोलते हैं। ठीक है, किंगडम से डायरेक्ट आप स्पीशी में मूव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पहले फाइलम और जो है जीनस, सॉरी फैमिली, ऑर्डर, क्लास ऑर्डर फैमिली में से होके फिर आपको स्पीशी तक आना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हायरार्की ऑफ रैंक्स। तो एम्स क्या है क्लासिफिकेशन की कि हम प्लांट्स को हायरार्की ऑफ रैंक्स में प्लेस कर सकें। एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप, दूसरा एम क्या है कि हम जो रिलेशनशिप है अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अमंग डिफरेंट प्लांट्स, उनके जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को एक स्पीशी के अंदर प्लेस कर रहे हैं तो हम क्या उसका रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये बहुत क्लोज है। अगर हम उन्हें जो है एक फैमिली में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डिफरेंट जीनस है लेकिन फिर भी एक पॉइंट पे ये क्या है, सिमिलर है। अगर हमें दो बिल्कुल अलग किंगडम्स में कर दें तो ये चीज़ एक्सप्रेस करती है कि ये बहुत डिफरेंट है। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है, इससे पहले सबसे पहले कि हम इसकी वजह से प्लांट्स को प्लेस करते हैं हायरार्की ऑफ रैंक्स में। सेकेंड, हम उनका रिलेशनशिप क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन, तीसरा इसका एम क्या है कि हमें इसके सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन का पता चलता है। देखिए, हमने जब प्लांट्स हैं उनको हायरार्की ऑफ रैंक्स में प्लेस किया, ठीक है, हमने उनको ब्रायोफाइट्स, ट्रेकियोफाइट्स में प्लेस किया, फिर ट्रेकियोफाइट्स को आगे से हमने ट्रिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में प्लेस किया। ठीक है, ये उनकी हायरार्की ऑफ रैंक्स है, जिसकी वजह से हमें उनका रिलेशनशिप भी पता चल रहा है, उनकी एवोल्यूशन का सीक्वेंस भी पता चल रहा है। मतलब हमें पता चल रहा है कि एंजियोस्पर्म है, उससे पहले जिम्नोस्पर्म थे, उससे पहले ट्रिडोफाइट्स थे, उससे पहले क्या थे, ब्रायोफाइट्स थे, और ब्रायोफाइट्स किससे इवॉल्व हुए हैं, एल्गी से। तो इस सब की ये क्लासिफिकेशन की वजह से ही हमें पता चला है कि इनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई है। ठीक है, मतलब फ्रॉम प्रिमिटिव टू एडवांस, उनकी एवोल्यूशन सीक्वेंस हमें पता चल सकता है प्रिमिटिव टू एडवांस, प्रिमिटिव से लेके एडवांस तक हमें उसका जो है ना वो सारा का सारा क्लासिफिकेशन का जो है ना हमें उसका एवोल्यूशन का सीक्वेंस पता चल सकता है। प्रिमिटिव टू एडवांस हमें पता चल जाता है कि मोस्ट प्रिमिटिव क्या है, ब्रायोफाइट्स, और एडवांस क्या है, एंजियोस्पर्म। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि सबसे सिंपल क्या थे, ब्रायोफाइट्स, और कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, एंजियोस्पर्म। तो ये सारे के सारे क्या हैं, क्लासिफिकेशन के एम्स हैं। क्राइटेरिया क्या होता है, हम किस क्राइटेरिया के ऊपर किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी प्लांट स्पीशी को क्लासिफाई कर रहे हैं। करैक्टर्स ऑन विच क्लासिफिकेशन इज बेस्ड, ठीक है, वो क्या होते हैं, करैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन क्या करिए, बेस्ड करिए। फीचर्स होते हैं, उन्हें हम उन करैक्टर्स को हम फीचर्स भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया में सबसे पहले बात क्या आती है कि वो करैक्टर्स होते हैं, या हम उन्हें फीचर्स बोल सकते हैं, या हम उन्हें एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को या किसी भी इंडिविजुअल को क्लासिफाई करते हैं। अच्छा जी, वो फीचर्स या एट्रीब्यूट्स कौन से हो सकते हैं, लीफ विड्थ हो सकती है, स्टेमन का नंबर हो सकता है, क्रोला की लेंथ हो सकती है,
लोक्यूल नंबर हो सकता है, या प्लेसेंटेशन हो सकता है। ये डिफरेंट एट्रीब्यूट या फीचर्स के आपको एग्जांपल दिए कि इस बेस के ऊपर हम किसी को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया तो होना चाहिए, हमने क्या तो दी ये बात कि हम क्लासीफाई करते हैं, उन्हें हायरार्की में रखते हैं, लेकिन किस किस बेस पे हम कहते हैं कि ये एक स्पीशी है, या किस बेस पे हम कहते हैं कि एक जीनस है। तो वो कुछ फीचर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं हम उन्हें, और वो कौन से होते हैं। लीव विड्थ की एग्जांपल आपको दी है मैंने, स्टेमन नंबर की, क्रोला लेंथ की, लोक्यूल नंबर की, या फिर प्लेसेंटेशन की। आई होप आपको पता होगा कि स्टेमन क्या होता है, क्रोला, लिक्यूल या प्रेजेंटेशन क्या होती है। प्रेजेंटेशन आपको पता है कि जो प्लेसेंटा अंदर जो ओव्यूल होता है कि उसकी प्रेजेंटेशन पैरेटल है, ओव्यूल लेयर्स मतलब वॉल के साथ प्रेजेंट है, मार्जिनल है, सेंट्रल है। लिक्यूल लोकस उसको बोलते हैं जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्रोला जो है वो जो है पेटल्स की लेंथ उसको हम क्रोला बोलते हैं। स्टेमन जो है उसका जो है कार्पल और स्टेमन, स्टेमन जो उसका मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लीफ की विड्थ, ये सारे फीचर्स हैं जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट इंडिविजुअल को या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ओके, अब जो फीचर्स और एट्रीब्यूट्स हम बात करके आए हैं उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके जी, हम इन कैरेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि हम कह रहे हैं कि ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो एक ही जीनस में जाएंगी, तो ऑब्वियसली हम उनके कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मेजर करेंगे, काउंटेड करेंगे। कंपेयर, मेजर या काउंटेड ये डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर कौन सा है। ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर, एक होता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। तो उसकी बेस पे हम, सारी बात है, जो क्वांटिटी में है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम काउंट करेंगे, मेजर करेंगे। और जो इस तरह रोज़ पेटल्स का कलर है उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो उसे हम कंपेयर कर सकते हैं। जो हम लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं, स्टेमन्स के नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। उन सारे फीचर्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं, काउंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। फिर हम ये किस तरह से सिमिलर है और किस तरह से डिसिमिलर है। दिस मीन्स मतलब कि पहले हमने कहा कि इट मे बी कंपेयर्ड, मेजर्ड, काउंटेड और डिस्क्राइब्ड। दिस मीन्स इसका मतलब क्या है कि उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, उसमें कॉन्टिन्यूटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। फिर हम ये बताते हैं, उन करेक्टर्स को कंपेयर, मेजर, काउंटेड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि डिफरेंस क्या है इन करेक्टर्स में, इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, इसमें डिसकॉन्टिन्यूटीज़ क्या हैं। Discontinuities between plants and taxas are reflected in their characters। जितने भी डिसकॉन्टिन्यूटीज मतलब कि क्या चीज़ इस चीज़ में है और क्या इसमें मिसिंग है, उसको हम डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। कि इस लाइन के अंदर ये चीज़ आ रही है लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास स्पीशी है उसके अंदर ये मिसिंग है, थर्ड स्पीशी में फिर ये चीज़ प्रेजेंट है, इसको हम डिसकॉन्टिन्यूटीज कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स और टैक्सा के अंदर जो डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं रिफ्लेक्टेड इन देयर करेक्टर, उनके करेक्टर में नज़र आ रही होती हैं। ऑब्वियसली एक स्पीशी और जीनस के अंदर जो हम चीज़ों को प्लेस करेंगे तो हमें साफ उनकी करैक्टर्स में या उनके करैक्टर्स में नज़र आ रहा होगा। अगर हम एक जीनस को देखेंगे तो उसकी स्पीशी हमें सिमिलर लगेंगी, मतलब उसके करैक्टर्स हमें सिमिलर लगेंगे। हम फैमिली में चले जाएंगे तो डिफरेंट जीनस आ जाएंगी, फिर आगे से ऑर्डर में चले जाएंगे तो डिफरेंट फैमिलीज आ जाएंगी। क्लियर। करैक्टर्स आर डिटरमाइंड इन बाय, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्वियसली नेकेड आई से ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं उनके सैम्पल्स को, फिर उनके बारे में उनके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। जिस तरह बेटा हम कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम है ना, दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो जब भी आप बायोलॉजी की बुक पढ़ते हैं तो वेरी फर्स्ट चैप्टर में आप लोग साइंटिफिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसका साइंटिफिक सोल्यूशन होता है। और कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम का जब साइंटिफिक सोल्यूशन होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, मतलब स्टेटमेंट बना के देते हैं, फिर हम उस पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। तो सिमिलरली किसी भी चीज़ को, किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट है या ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, जब उनको हम क्लासीफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम इन चीज़ों से जो है ना वो गो थ्रू करते हैं ऑब्जर्विंग से, ठीक है। ऑब्जर्विंग के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं सैम्पल्स को, फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं हम जो क्या हमने देखा है, किस तरह से हमें वो चेंज या सिमिलर लगा है, और फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं।
टाइप्स ऑफ करेक्टर्स मैं बात कर रही थी कि दो तरह के करेक्टर्स होते हैं, क्वालिटेटिव करेक्टर्स और एक क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव करेक्टर्स। क्वालिटेटिव करेक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते बेटा। जैसे फ्लावर है, फ्लावर को मेजर कर सकते हैं, कलर, पेटल्स के कलर को मेजर नहीं कर सकते, उसकी खुशबू को हम मेजर नहीं कर सकते। डिफरेंट तरह के प्लांट्स है, डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स आते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। शेप को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो भी क्वालिटी है। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव करेक्टर्स हैं। आगे आगे क्वांटिटेटिव करेक्टर, साइज, प्लांट का साइज कितना है, लीफ का साइज कितना है, हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ प्लांट की, स्टेमन की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ को हम मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेटल्स को, नंबर ऑफ स्टेमन्स को, नंबर ऑफ कार्पल्स को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये दो तरह के करेक्टर्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव करेक्टर्स। क्वालिटेटिव जो कि हम मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल होते हैं। क्लियर।